हेलो दोस्तों। अब मैं आपको सीजीपीएससी मेंस से रिलेटेड बुक लिस्ट बताने जा रहा हूं। यदि आप इन बुक लिस्ट का अध्ययन करते हैं तो काफ़ी अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं उनके बारे में। तो सीजीपीएससी मेंस में टोटल 7 पेपर होते हैं। यदि अभी का पैटर्न देखा जाए तो आपको प्री और मेंस की तैयारी साथ-साथ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो प्री का क्वेश्चन आ रहा है वह कुछ इस तरीके से आ रहा है कि मेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ दिए जा रहे हैं। कोई फिक्स सिलेबस प्री के लिए नहीं है, इसलिए आपको पहले से ही व्यापक तैयारी करके चलनी पड़ेगी। यदि हम मेंस के सातों पेपर के बारे में बात करें तो पेपर 1 में हमारे 3 खंड है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी हैं। तो पेपर 1 का जो पहला पार्ट है हिंदी, हिंदी के लिए आपको डॉक्टर विनय पाठक का बुक पढ़ने की आवश्यकता है। डॉक्टर विनय पाठक जो हैं अभी बिहार में कुलपति भी बन चुके हैं और ये रहने वाले हैं बिलासपुर से। तो इन्होंने हिंदी राजभाषा आयोग में काफी समय तक छत्तीसगढ़ में काम किया है। तो इनकी जो हिंदी की किताब है वो बेस्ट है, आप इससे अध्ययन कर सकते हैं। इंग्लिश इंग्लिश की किताब के लिए आपको ग्रामर वगैरह के लिए लुसेंट पढ़ना चाहिए, या फिर प्रतियोगिता सारांश की जो नोट्स आती है उससे अध्ययन कीजिए। ये दोनों में से एक आप कीजिए, है ना, या फिर दोनों को कीजिए। इससे इंग्लिश आपका अच्छा हो जाएगा और इंग्लिश में आपको प्रैक्टिस करते रहना है। पिछले ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन ही इंग्लिश में पूछे जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ी के बारे में। तो छत्तीसगढ़ी के लिए मैं आपको सेम कहना चाहूंगा कि डॉक्टर विनय पाठक की छत्तीसगढ़ से ही हैं और इन्होंने हिंदी और छत्तीसगढ़ी में जबरदस्त किताब में लिखी है ना। तो आपको छत्तीसगढ़ी के लिए भी डॉक्टर विनय पाठक की जो किताब है उससे अध्ययन करनी चाहिए। अब बात करते हैं पेपर 2 ऐसे के बारे में। तो दोस्तों, ऐसे के लिए आपको हमारे जो टॉपर्स होते हैं उनका आरटीई कॉपी से, या फिर जो आजकल मेंस की कॉपी डाउनलोड हो जा रही है वेबसाइट में, उससे आपको देख करके अपने हिसाब से बनाना है। मेंस का जो एसे होता है उसमें एवरेज किसी को भी 120 नंबर से कम नहीं दिया जा रहा है, यदि एक तरीके से देखेंगे तो इसके लिए आपको कोई खास बुक्स वगैरह की तैयारी नहीं करना है। बस थोड़ा करंट अफेयर्स और कुछ कुछ लिखने का ट्रिक आप देखिए और जो पूछा गया है उससे ही 100% रिलेटेड लिखिए, बाहर से ना लिखें। इसमें जो है ऐसे ऐसे का भी दो पार्ट होता है, जिसमें एक इंटरनेशनल होता है और एक अपना इंटरनेशनल नेशनल होता है और एक अपना स्टेट का होता है ना। तो उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेपर 3 के बारे में। तो पेपर 3 भी 3 पार्ट में है, मतलब सभी पेपर अब 3-3 पार्ट में मिलेंगे आपको, है ना। पेपर 3, 4, 5, 6, इसको हम जीएस पेपर भी कह सकते हैं। तो पेपर 3 जो है हमारा, पेपर 3 का जो पहला पार्ट है इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की किताब जबरदस्त है। आप स्पेक्ट्रम की किताब को पढ़िए, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूंगा। वहां जाके आप स्पेक्ट्रम या अन्य किताबों को ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं। अब हम इसमें पार्ट 2 पॉलिटी के बारे में बात करते हैं। तो पॉलिटी के लिए तो यानी कि राजनीति के लिए एक ही है भैया, एम लक्ष्मीकांत जिंदाबाद। एम लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप थोड़ा सा पढ़े या ज्यादा पढ़े, आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पड़ेगा। और अभी का जैसा पैटर्न है, आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सीजी हिस्ट्री सीजी हिस्ट्री के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। सीजी हिस्ट्री के लिए आपको नॉर्मली हरिराम पटेल का जो प्रीलिम्स का बुक होता है ना, उसको पढ़ लीजिए, कोई टेंशन नहीं। बाकी आपका मेंस का जो सीजी हिस्ट्री है कंप्लीट हो जाएगा। पेपर 4 पेपर 4 के लिए जबरदस्त बता रहा हूँ आपको कि जो पहला पार्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि साइंस वगैरह के लिए आप 10th क्लास का ओल्ड बुक, 10वीं कक्षा की ओल्ड बुक है ना, तो ये साइंस के लिए हो जाएगी। और उसमें भी आपको चेक कर लेना है कि सिलेबस में क्या है। ये नहीं कि आप पूरा पुस्तक को ही पढ़ रहे हो, जितना सिलेबस में है उतना को ही पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। सेम ऐसे ही करना है 10th क्लास का मैथ्स बुक। और उसके बाद अप्लाइड साइंस यानी कि व्यवहारिक ज्ञान, इसके लिए आपको देखिए जो विज्ञान है
उसके लिए, या व्यवहारिक ज्ञान है उसके लिए आप मुस्कान पब्लिकेशन का अप्लाइड साइंस का ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेपर 5 का जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी के लिए आप अभी अभी फिलहाल यदि अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें दिल्ली आईएएस का जो बुक है ना, बहुत जबरदस्त है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और उसके बाद इंडियन जियोग्राफी के लिए आपको महेश कुमार वर्णवाल, इनकी किताब आपको पढ़नी ही पड़ेगी। और सीधी जियोग्राफी के लिए जिंदाबाद है हरिराम पटेल सर की बुक्स। और अब हम बात करते हैं पेपर 6 फिलॉसफी के बारे में। तो पेपर 6 जो फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र के लिए पटेल ट्यूटोरियल्स में एक सर हैं, तिवारी सर बोलते हैं, रविंद्र तिवारी। तो वो सर जो है ना, फिलॉसफी जबरदस्त उनकी पकड़ है। उनका यूट्यूब में आपको कुछ वीडियोस भी मिल जाएगी, या फिर उनका नोट्स मिल जाए या बुक्स मिल जाए, तो वहां से आप फिलॉसफी का कर सकते हैं। सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र के लिए आप आंख बंद करके दिल्ली आईएएस का बुक ले लीजिए, उसमें समाज शास्त्र के बारे में जबरदस्त बताया हुआ है। अब हम बात करते हैं, ये हो गया है ना हमारा, फिलॉसफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ठीक है। अब हम इसी में से अब छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य वाला है, तो उसके लिए तो हरिराम का बुक जिंदाबाद है ना। अब हम पेपर 7 की बात करते हैं। तो पेपर 7 में आपको क्या करना है कि पेपर 7 की जो बुक्स है उसमें आपको करंट अफेयर्स वगैरह सब रिलेटेड देख लीजिएगा, है ना। और इंटरनेशनल, नेशनल सभी प्रकार के आपको करंट अफेयर्स देखनी पड़ेगी। इसके अलावा पेपर 7 का अभी जो बुक्स हैं उतने हाई क्वालिटी के नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि ये अभी नया नया ऐड हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको दिल्ली आईएएस, मुस्कान पब्लिकेशन यानी कि पटेल सर का, सॉरी डीसी पटेल सर का, पटेल ट्यूटोरियल्स का, है ना, और टूटेजा सर का प्रतियोगिता सारांश, ये तीनों से रिलेटेड करके आपको सेल्फ नोट्स बना के पढ़ने होंगे, तब आप इसमें अच्छे से नंबर ला पाएंगे। अब दोस्तों, यदि आपको सीजीपीएससी मेंस प्री से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट को भी चेक करते रहिएगा। मेरा प्रयास है कि मैं इसमें आपके लिए सीजीपीएससी से रिलेटेड पूरी तरीके से एक सीरीज लाऊं, जिसमें आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करा सकूं। तो दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, सर्दी लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में।